हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशी रियल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड बीपीसी मामले में फैसला आने के बाद आगे की रणनीति क्या होना चाहिए और हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, इस पर हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके बारे में सभी को पूरी जानकारी पहले से हो चुकी है और सबको पता है कि किस किस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सर आँखों पर है, लेकिन इसमें जो पॉइंट है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को जो है प्राइमरी की भर्ती में अयोग्य करार दिया था, उसमें पहला ये था कि एनसीटीई की जो गाइडलाइन है वो सही प्रक्रिया के तहत नहीं लाई गई थी। जैसे कि किसी भी तरीके का कमीशन नहीं बनाया गया था या जो लीगल प्रक्रिया होती है, जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से ये गाइडलाइन नहीं जारी किया गया था। एक ये तो पहला पॉइंट है। दूसरी चीज़ इसमें ये बताया जा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया है उसमें ये है कि जो बीएड की ट्रेनिंग है वो ऊपर की कक्षाओं के लिए, जैसे जूनियर या फिर टीजीटी की कक्षाओं के लिए जो ट्रेनिंग होती है उस तरह की ट्रेनिंग बीएड वालों को दी गई है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो बीटीसी वालों की ट्रेनिंग है वो प्राइमरी कक्षाओं के लिए हुई है। तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर बीएड को प्राइमरी के भर्ती में अयोग्य करार दिया। तीसरी चीज़ में ये था, बीटीसी वालों की एक दलील थी कि जो पीआरटी लेवल की जो इनकी ट्रेनिंग हुई है बीटीसी वालों की, तो इनकी भर्ती जो है प्राइमरी में होनी चाहिए और इन लोगों का इसमें अधिकार है और इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जहाँ तक ये बीटीसी वालों का कहना था। एक चीज़ और ये था कि जब बीटीसी वालों की ट्रेनिंग जो है वो पीआरटी के लिए ही हुई है और अगर पर्याप्त मात्रा में बीटीसी मौजूद हैं तो हम बीएड वालों को क्यों रखें या फिर बीएड वालों को एलिजिबल क्यों किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो एनसीटी की गाइडलाइन थी उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि बीएड वालों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने के बाद इनको पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल माना गया था। तो उसमें एक दलील बीटीसी वालों की ये भी थी कि इनको जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा और जो है हम पहले से मौजूद हैं और पर्याप्त संख्या में हैं। तो इस आधार पर जो है ये जजमेंट रहा कि बीएड जो है वो पीआरटी के लिए योग्य नहीं है। अब ये सब चीज़ें तो हो गई, जजमेंट आ गया। अब हम ये सोचना चाह रहे हैं कि आगे जो है किस तरीके की रणनीति बनाई जाए ताकि एक बार फिर से जो है बीएड पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाए। वर्तमान समय में जो है बहुत बड़े पैमाने पे एक संगठन बना के और जगह जगह जो है अलग अलग धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां भी जिस तरीके से जो है हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं ट्विटर पे जो है कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है हम लोगों की मांग, अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं अलग अलग दिनों में। लेकिन इसमें जो है हमें ऐसा लग रहा है कि आगे हम लोगों को बहुत संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अभी हम ताज़ा मामला आप लोगों को बता दें, ये जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है इसमें प्राइमरी लेवल के लिए जो बीएड वाले फॉर्म भरे थे और एग्ज़ाम भी दिए हैं, इसको लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी एक हफ्ते के अंदर की बात है, इन लोगों ने बीटीसी वालों ने एक रिट पिटीशन दाखिल किया है कि जो बीएड में जो बीएड वाले पीआरटी में एग्ज़ाम दिए हैं सीटेट के लिए, इनके रिजल्ट पर रोक लगा दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। तो वो तो रोक लगे या फिर उसमें जो भी हो, लेकिन हम लोग जो है हम ये बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि मतलब ये लीगल तौर पर कितना आगे हैं हम लोगों से और किस तरीके से जो है संगठित होकर और लीगल सेल के साथ जो है हर एक चीज़ को कोर्ट तक लेके जा रहे हैं और हर जगह जो है हम लोगों के लिए एक बाधा की तरह से कार्य कर रहे हैं। तो इनसे हमारी जो है कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी तरीके की, हमको जो है अपना अधिकार पाना है और बीएड को किसी भी तरीके से पीआरटी में शामिल करने के लिए पूरा प्रयास करना है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट इससे पहले आया था जो आजकल वायरल हो रहा है, आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे,
जिसमें एक जजमेंट था कि उच्चतम योग्यता जो है भर्ती के लिए अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो बीई बीटेक और पॉलिटेक्निक का मामला था भर्ती के लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो उच्चतम योग्यता है वो किसी भी भर्ती के लिए अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता। तो ये तो सही है कि बीएड की जो ट्रेनिंग हुई है वो जूनियर और पीजीटी के लिए ही हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये अधिसूचना जारी किया था तो उसमें 6 महीने के ब्रिज कोर्स का जिक्र था, जिसको करने के बाद ही उनकी जो है नियुक्ति पीआरटी में हो सकती है, या फिर जो है नियुक्ति होने के बाद उनको जो है 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना जरूरी होता था। लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बहुत सारी भर्तियां बीएड के बेस पे हुई है और उन लोगों के लिए अभी तक किसी भी तरीके का ब्रिज कोर्स का इंतजाम जो है सरकार द्वारा नहीं किया गया है। ये भी एक हम लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट गया था। तो अब ये सब सारी चीज़ें जो है एक तरह की ऐसी परिस्थिति बन गई जिसके आधार पे ये जजमेंट हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि बीएड को पीआरटी से रोक दिया गया। आगे हम बीएड के लिए ये कहना जरूर चाहेंगे कि ये जो चल रहा है धरना प्रदर्शन या फिर ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, अभी तक जो चला है बहुत अच्छे तरीके से चला है। लेकिन आगे के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हम सबसे पहले तो ये बताएंगे आप लोगों को कि ये बीटीसी वालों का जो संगठन है और इनका जो है लीगल टीम, लीगल सेल जो हर जगह हर स्टेट में चल रहे हैं, उस तरीके से हम लोगों को भी अच्छे तरह से संगठन बना के और सारे लोगों को, जितने लोग भी हैं, हम ऐसा देख रहे हैं कुछ दिनों से कि इलाहाबाद में कुछ और चल रहा है, लखनऊ में कुछ और चल रहा है, या फिर जिले जिले में जो है संगठन बने हुए हैं और अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अगर इसको जो है एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाए तो हम समझते हैं कि ये बीएड के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आगे हम लोगों के आसानी हो जाएगी बीएड पीआरटी में शामिल कराने की। हमारी जो लड़ाई है उसमें जो है हम लोगों को अच्छा उन्नति देखने को मिलेगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो है ठीक तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे सबसे पहले तो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो अलग अलग आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है बीएड वालों का, तो उनको जो है एक ऐसा ग्रुप बनाएं कि जो हर ग्रुप के एडमिन हैं उनका एक अलग से ग्रुप बनाए। जो छोटे छोटे ग्रुप जिले जिले में चल रहे हैं उसके एडमिन को या उसमें से 2-4 लोगों को एक ग्रुप ऐसा बना के जोड़ा जाए और उसका जो है एक हेड हो जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हो और उनका एक ग्रुप हो, और फिर जो उसमें जुड़े हो उनका अलग अलग ग्रुप हो। तो इस तरीके से सारे लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो टेलीग्राम है उस पे बने हुए हैं, अभी मैंने देखा सत्यम भाई का और देवेश जी का जो है दोनों लोगों का चल रहा है टेलीग्राम पे, लेकिन ये सारे लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर स्टेट में जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को एक लीगल टीम और एक लीगल सेल बनाना होगा। उसमें 2 तरह से लड़ाई लड़नी होगी। पहली चीज़ तो ये है कि हम बीएड के खिलाफ जो बीटीसी वाले कोर्ट जा रहे हैं उनको जवाब देने के लिए या वहाँ पे काउंटर फाइल करने के लिए एक अलग टीम होनी चाहिए, जिसका कार्य सिर्फ ये होना चाहिए कि जो भी बीटीसी की तरफ से केस हो रहे हैं उसमें जो है अपना जवाब दाखिल करें और बीएड के लिए संभावना की तलाश करें। दूसरी चीज़ है एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो हमारी लीगल टीम हो, वो ऐसी होनी चाहिए जो इस पर मंथन करे और इस पर विचार करे और इसमें किस तरीके से जो है बीएड को पीआरटी में शामिल कराया जा सकता है वो देखें। अब इसमें जो ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें कई ऑप्शन है, जैसे कि हम लोग जो है रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन रिव्यू पिटीशन वही डाल सकता है जैसा कि आप लोग जानते हैं जो पिटिशनर रहा है जजमेंट में। जैसे देवेश कुमार जी हैं तो वो पिटिशनर रहे तो रिव्यू पिटीशन डालेंगे, और आजकल जो है उनका यूट्यूब पे मैसेज भी चल रहा है कि रिव्यू पिटीशन डालना है, उसकी तैयारी भी चल रही है, काम भी उस पर चल रहा है। तो वो तो ठीक है, लेकिन रिव्यू पिटीशन में मैटर ये होता है कि जब मामला रिव्यू पिटीशन में जाएगा तो अभी पिछला जजमेंट आप लोग देखे हैं ये कितने दिनों से चल रहा था, लगभग 2 साल के बाद फैसला आया है। तो अगर हम रिव्यू पिटीशन में जाते हैं तो यही मैटर वहाँ भी होगा, वहाँ भी आपका मामला कोर्ट में चला जाएगा और चलने लगेगा, फिर वो जो है ये हो जाएगा कि अब ये विचाराधीन है।
तो जब हम जो है कहीं जाएंगे किसी सरकार से मांग करेंगे तो सरकार जो है सीधे यही कह देगी कि आपका मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और आपका मामला जो है विचाराधीन है, अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे सबसे बेहतर तो यही था कि हम लोगों को जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए उसमें ये होना चाहिए कि हम जो है सरकार से मांग करें, इसलिए कि ये जो भी मैटर हुआ है जो बीएड पीआरटी से बाहर हुआ है इसके पूरी तरह से जिम्मेदार जो है एनसीटी है और सरकार है, और एनसीटी जो है सरकार के अंडर में है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सरकार पे ही दबाव बनाना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि हम लोगों को जो है जो भी संवैधानिक प्रक्रिया हो बनती हो या जो भी लीगल प्रोसेस हो उसके जरिए से हम लोगों को पीआरटी में फिर से शामिल किया जाए, इसलिए कि हमने जो बीएड किया था वो एनसीटी की गाइडलाइन को देख कर किया था। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बीएड करने के बाद जो बीएड में तो हमने 2 लाख लगाया ही, उसके बाद जो है हमने तैयारी की 5 साल 4 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और एक उम्मीद लेके चल रहे थे कि हम पीआरटी में टीचर हो जाएंगे। हमने जो है टेट दिया, सीटेट दिया, अच्छे अच्छे नंबर से पास हुए और हमारे बीटीसी वाले भाई जो हैं वो कहते हैं कि आप लोग जो है साइकोलॉजी पढ़े ही नहीं है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम साइकोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो हमारा नंबर जो है 135 140 तक कैसे जा रहे हैं। हम कुछ तो पढ़ के आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तभी तो इतनी उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं। तो हम ऐसा हम कभी नहीं मान सकते हैं कि हमारी जो है योग्यता में कोई कमी। हमारे पास योग्यता तो है, लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इसमें गलती ये हो गई कि हमारा जो पक्ष है वो ठीक तरीके से नहीं रखा गया और जो सरकार ने पैरवी की वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया। उसमें भी जो है जो वकील एनसीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से अपने पक्ष को नहीं रख पा रहे थे। तो हम जो है जब तक बीएड शामिल नहीं हो जाता तब तक प्रयास करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक तरह से अच्छी रणनीति बना के चले और सब लोग सबसे पहला जरूरी चीज़ है वो ये है कि सब लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे आए। जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो फिर एक रणनीति बना के और जो है क्रमवार आंदोलन ये चलेगा। जैसे अभी न्यूज आ रही है ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से कि 5 सितंबर को जो है इलाहाबाद में एक धरना प्रदर्शन जो है रखा गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चल रहा है, इससे जरूर असर पड़ेगा, हम मीडिया की नज़र में आएंगे, हमारी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, तो इस पे सरकार जरूर कोई कदम उठाएगी। इसलिए कि ये इतनी बड़ी तादाद में हम लोग हैं, लगभग 2 से 3 करोड़ हैं, तो पूरे इंडिया में फिर आगे इलेक्शन भी है, तो हमें तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको जो है जरूर देखेगी, इस मैटर को सुलझाने का प्रयास करेगी। लेकिन हम जो है एक अपनी तरफ से एक लीगल टीम हम लोगों को बनाना होगा। हर स्टेट में एक लीगल टीम बनाया जाए, उसमें जो है वकील जो उस प्रदेश के जो वकील हों शिक्षा से संबंधित उनको जो है शामिल किया जाए, एक संगठन बने और उसमें अच्छे तरीके से इसका संचालन हो और जो भी जरूरी मैटर है उस पर विचार विमर्श करके सारे लोग और एक रणनीति के तहत जो है जो भी बीटीसी वाले जो मुकदमे कर रहे हैं तो उसका तो सबसे पहले काउंटर फाइल लगाएं, वहाँ पे अपना जवाब दाखिल करें, उसको अच्छे तरीके से लड़ें, ताकि अभी तक तो जो हो चुका है पीआरटी से बाहर हो चुका है, लेकिन आगे के जो हमारे चांसेस हैं, जैसे हमने जो है सीटेट का एग्जाम दिया है और उसकी रिजल्ट रोकने की जो बात हो रही है उस पर हम अपना जवाब दाखिल कर सकें, तो ये आगे के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इसी को अगर अच्छे तरीके से पढ़ें तो इसमें एक चीज़ एकदम क्लियर है, इसमें ये चीज़ क्लियर है कि ये बीटीसी वाले जो हैं इनकी ट्रेनिंग जो है सिर्फ पीआरटी लेवल की ही हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पीआरटी के लिए स्पेशलिस्ट है और ये पीआरटी के लिए एलिजिबल है। तो इसमें एक पॉइंट ये बनता है कि अगर बीटीसी वाले पीआरटी के लिए जो है स्पेशलिस्ट हैं और उसी के लिए इनकी ट्रेनिंग हुई है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट में इनको जो है डायरेक्ट जूनियर में भरा जा रहा है। तो क्यों ना हम जो है एक लीगल टीम बना के और उसके माध्यम से इस चीज़ को चैलेंज किया जाए कि ये जो है जब पीआरटी के लिए ही इनकी ट्रेनिंग हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि ये पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं इसलिए कि इसकी स्पेशल ट्रेनिंग हुई है उसी के लिए, तो फिर ये जूनियर के छाव में कैसे जा सकते हैं? जूनियर पर तो हमारा अधिकार है। तो जूनियर में जब ये जाएंगे तो वो तो यहाँ भी हम लोगों को जो है
पीछे छोड़ देंगे। और ये उसमें जाने के बाद, और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि पीआरटी हमारा अधिकार है, तो वैसे ही जब जूनियर भी हमारा अधिकार है, टीजीटी भी हमारा अधिकार है, तो जब जूनियर में प्राइमरी में हम नहीं जा सकते तो फिलहाल तो इनको रोकना बहुत जरूरी है। एक बात और ये है कि जो बीटीसी टीचर होते हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी होती है, उनका जो है प्रमोशन करके भी ये जूनियर में जाते हैं। और यूपी में जैसे आप लोग जानते हैं, यूपी में जो भर्तियां होती हैं जूनियर स्कूल में, उसमें जो है 80% प्रमोशन से जाना है और सिर्फ 20% की जो है सीधी भर्ती होनी है। लेकिन उस 20% की भर्ती कितनी बार हुई है आप देख रहे हैं। इतने दिनों से यूपी में जो है सिर्फ एक बार साइंस और मैथ के टीचर की 29,000 भर्ती आई थी, फिर उसके बाद नहीं आई है, उसके पहले भी नहीं आई है। हम 20 साल से तो हमने नहीं देखा है कोई भर्ती आई है। तो सबसे पहले तो इनको जूनियर में जाने से रोकना होगा। दूसरी चीज ये है कि जो हम लोगों का रिव्यू पिटीशन है उसको भी लेके चले साथ में, लेकिन ये जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको संगठित तरीके से और एक रणनीति के तहत चलाएं। ये नहीं कि ये जो छिटपुट धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं यहाँ हो गया कहीं वहाँ हो गया, ये नहीं ठीक है। ये एक तरीके से रणनीति बना के और उसको जो है सीरियल वाइज क्रमवार यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद एक स्टेट लेवल पे जो जहाँ जहाँ जिस स्टेट में हमारे बीएड भाई हैं वो सब मिलके और अपने स्टेट की राजधानी में एक बड़ा सा रख ले धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक हो, उसमें किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। और जो है शांतिपूर्वक वो रखें और अपनी बात मीडिया तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार को लगे कि हाँ ये जो है इनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार उस पर सोचे और कुछ सोचने के बाद उसका हल निकालने के लिए कुछ करे। तो जो हमारे भाई जो है बीएड के लिए लड़ रहे हैं और संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन तक हम अपनी बात जो है इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो सत्यम भाई हैं और हमारे देवेश जी हैं और भी जिले जिले में जो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहले जो है एक प्लेटफॉर्म पर आए। एक प्लेटफॉर्म पर जब आप आ जाते हैं तो फिर जो है एक रणनीति के तहत जो है क्रमवार धरना प्रदर्शन रखें और उसके बाद फिर एक स्टेट की राजधानी में रखें और अंतिम समय में एकदम अंतिम में जो है जब इसकी कोई प्रभाव ज़्यादा दिखाई न दे तो फिर अंत में जो है एक प्रदर्शन जो है दिल्ली में रख लिया जाए जो बड़ा हो, उसकी परमिशन लेके और फिर जो है सूचना प्रसारित कर दिया जाए ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और जितने लोग हमारे भाई जो है उसमें शामिल हो सकते हैं, बड़ी तादाद में आप वहां आए और वहां तब तक रहें जब तक कि सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं देती थी या हमको जो है कह नहीं देती कि हम आपके लिए सोचेंगे या हम आपके लिए विचार कर रहे हैं या आपके संबंध में कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप जो है संगठन का एक रणनीति बना के और सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एक क्रमवार जो है संगठित होकर क्रमवार जो है धरना प्रदर्शन रखें। उसके बाद जो है हर स्टेट की राजधानी में एक दिन रख लें। उसके बाद लास्ट में ये सब होने के बाद लास्ट में जो है एक दिल्ली में रख लें और वहाँ परमिशन लेने के बाद रखें। तो फिर उसके बाद और साथ में एक चीज़ और हम आप लोगों को ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो है हर स्टेट में जो जैसे समिति बना रहे हैं इस तरीके से एक संगठन बना के समिति बना के और उसमें जो है उन लोगों से कहें कि आप जो है अपने यहाँ फंड तैयार करके और एक लीगल टीम बनाएं जो अगर वहाँ किसी भी तरीके का बीटीसी वाले अगर मुकदमा करते हैं, रिट फाइल करते हैं तो उसमें काउंटर फाइल करने के लिए हमारा एक बेस होना चाहिए। हमारा एक बेस रहेगा तो हम वहाँ पे अपने जवाब दाखिल कर पाएंगे। तो ये जो जजमेंट हमारे खिलाफ आते जा रहे हैं इस पे तो कम से कम रोक लगेगी ना। हम अपनी बात तो वहाँ कह पाएंगे, हम अपनी बात तो कोर्ट तक पहुँचा पाएंगे कि हमारी क्या समस्या है। सबसे बड़ी हमारी समस्या तो यही है कि हमारा उसमें कोई दोषी नहीं है। एनसीटीई ने जो है गाइडलाइन लाया और उसको देखकर हमने बीएड कर लिया। जब हम बीएड कर दिए फिर उसके बाद हम जो है ये सोच लिए कि हम जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं और एलिजिबल थे उस गाइडलाइन के हिसाब से, तो हम जो है उसकी तैयारी में लग गए। हमने जो है 2 साल तो बीएड में लगाया, 2 लाख लगाया, उसके बाद न जाने कितने रुपए जो है हमने कोचिंग में लगा दिया, तैयारी में लगा दिया। तैयारी करने के बाद जब हमारी होने की बारी आई कि अब हम जो है हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था जैसे बीपीएससी की भर्ती आई थी, तो उसमें सब बीएड वाले बेचारे फॉर्म भरे और फॉर्म भरने के बाद तैयारी किए, महंगी कोचिंग लिए। कोचिंग लेने के बाद जब सारी तैयारी कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई, उसके बाद जो है 10 दिन पहले जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है।
जजमेंट के बाद हमारी मानसिक स्थिति कहाँ तक पहुंची है और हम लोगों को कैसा महसूस हुआ है, सिर्फ जो है हम लोग ही समझ सकते हैं कि मतलब किस तरीके का धक्का लगा इतना पढ़ने के बाद, और फिर जो है इतनी तैयारी के बाद, और ऐन वक्त पर जो है हम लोगों को रोक दिया गया, हम एलिजिबल ही नहीं है। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्ण सम्मान करते हैं, हम अपनी बात जो है ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाए, इस वजह से इस तरीके के फैसले देखने पड़े हैं। और हमको उम्मीद है कि आगे जो है बीएड पीआरटी में फिर से 100% गारंटी के साथ आएगा। और ये बात हम इस दावे के साथ कर सकते हैं, आज आए, कल आए, 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, लेकिन ये श्योर है, ये एकदम कंफर्म है कि जो अब तक जजमेंट तक, जिस दिन जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन तक जिन लोगों ने बीएड कंप्लीट कर लिया था उनको जो है पीआरटी में आना है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को संगठित होकर अच्छे तरीके से कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही हमको जो है सरकार पर भी दबाव बनाना होगा, और ये सरकार के सामने ये बात रखनी होगी कि हमारी समस्या ये है कि हम जो है अब तक पैसा के साथ साथ अपना समय भी लगा चुके हैं। अब अगर ये नहीं होता है एलिजिबल तो हमारी क्या स्थिति होगी, हम कहाँ जाएंगे, आगे क्या करेंगे, हमारा जो है भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो ये बात हम लोगों को रखनी है। और इस आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरी यही थी, जो हम आप लोगों को बताएं कि ये एक लीगल टीम जो है हर स्टेट में बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये मुकदमे होते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एमपी में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, बिहार में भी रेट फाइल हो गई है ये बीपीएससी एग्जाम को लेके। तो हमको तो लग रहा है कि ये बीपीएससी वाली जो एग्जाम हुए हैं बिहार टीचर भर्ती वाली, ये तो फंसेगी भर्ती, ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसलिए इसमें जो है अभी कई रीट आएंगे, अभी 1-2 पड़ गई है। हमारे पास एक दलील ये है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए और अधिक अंक प्राप्त करने वालों को नजरअंदाज कर कम योग्य को नियुक्ति करना संविधान का उल्लंघन है। यह एक फैसले में ये इस बात का जिक्र किया गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए की, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा अनियमितता में सुधार पर तैयार संशोधित चयन सूची के बाद मेरिट के आधार पर तैयार 43 नियुक्तियों को पुलिस उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति की अनुमति दी थी। झारखंड सरकार ने गृह विभाग के वर्ष 2008 में पुलिस उप निरीक्षक, अटेंडेंट और कंपनी कमांडर के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। अंतिम प्रकाशित सूची में 382 लोगों का चयन हुआ था, और लेकिन बाद में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन चयन प्रक्रिया में अनियमितता की जांच के लिए किया था। असफल अभ्यर्थियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। उच्च न्यायालय ने याचिका लंबित रहने के दौरान मूल चयन सूची के आधार पर 42 उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी गई। वहीं झारखंड पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता वाली गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर तैयार संशोधित सूची के आधार पर 43 लोगों की भी नियुक्ति की गई। उच्च न्यायालय ने पाया कि 43 याचिकाकर्ता प्रशासन द्वारा चयन में की गई अनियमितता के लिए जिम्मेदार नहीं है और उनके खिलाफ धोखाधड़ी आदि के आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप के लिए कुछ लोगों की अर्जी खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि विज्ञापन से परे जाकर नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले हफ्ते आए एक फैसले में कहा गया, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारी नौकरी पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। उन व्यक्तियों को नजरअंदाज कर जिन्हें अधिक अंक प्राप्त करना हुए और कम योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। अदालत ने 43 याचिकाकर्ताओं को मुख्य रूप से इस आधार पर राहत दी कि उनकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और वे राज्य में कुछ समय से सेवा दे रहे हैं और उन्हें इस बात की सजा नहीं दी जा सकती जिसमें उनकी कोई गलती नहीं। अब इस आधार पर हम देख लेते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीटी का जो 2018 में गजट आया था उसी को तो देख के हमने बीएड किया, और जब हमने बीएड कर लिया तो बीएड करने के बाद हमें बताया गया कि आप तो एलिजिबल ही नहीं है। तो अब हमारा उसमें तो कोई दोष है नहीं, हमने तो किया, अपना समय बर्बाद किया,
अपना पैसा लगाया, 2 लाख रुपया लगाया और न जाने कितने पैसे लगाए, कोचिंग में सीटेट किया, टेट किया, प्राइमरी लेवल का 135 लेके आया, 140 लेके आया, 139 लेके आया, इतने सारे नंबर लेके आए, इतनी सारी डिग्रियाँ, इतने सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट दिए, उसके बाद अब हम लोगों को कह दिया गया आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी दलीलें हैं। इस चीज़ को जब तक हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे नहीं और सरकार के समक्ष नहीं रखेंगे इस बात को, तब तक इस मामले में हमें नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। और वर्तमान में जो चल रहा है, जो हमारा धरना प्रदर्शन या जो भी लड़ाई हमारी चल रही है वो बहुत अच्छी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो तो बहुत बेहतरीन चल रहा है। लेकिन कहने का मतलब कि ये छिटपुट तरीके से चल रहा है, इधर उधर। समझ लीजिए 1857 की जो क्रांति चली थी और जिस तरीके से वो संगठित नहीं था, जगह जगह होने के कारण जो है कभी इधर कभी उधर कभी उधर होने के कारण वो जो है असफल हो गया था, वही चीज़ इसमें चल रहा है। तो हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप लोग कर रहे हैं वो संगठित तरीके से हो। आप लोग सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, एक लीगल टीम बनाएं, एक लीगल सेल बनाकर और अच्छे तरीके से इस लड़ाई को लड़ना होगा। और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है जिस तरीके से, ये तो जारी रहेगा। ये सरकार पर दबाव बनाने की जो रणनीति है ये जारी रखना बहुत जरूरी, ये होना चाहिए। और एक अलग से हम लोगों को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी सोचना होगा। हर प्रदेश में एक लीगल सेल या लीगल टीम जो है आपको गठित करना होगा और उसके आधार पर हम अपना बात जो है अपनी बात को कोर्ट के सामने समझ रखेंगे। और जो भी ये बीटीसी वाले केस फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए हम जवाब दाखिल करेंगे उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हर स्टेट में जूनियर में भर्ती हो रही है, तो भर्ती में बीटीसी वालों को एलिजिबल किया गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनकी ट्रेनिंग जो है सिर्फ पीआरटी के लिए हुई है और ये पीआरटी के लिए ही एलिजिबल है, तो फिर ये जूनियर में कैसे जा सकते हैं। तो इस आधार पर भी एक रिट जो है दाखिल होना चाहिए और वहाँ ये बात रखनी चाहिए कि ये जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल है और इनकी ट्रेनिंग भी उसी के लिए हुई है, पीआरटी के लिए हुई है। तो फिर ये जूनियर में अगर जाते हैं तो हमारा तो जो संभावना है हमारी नौकरी की या हम जहाँ एलिजिबल हैं तो वहाँ भी हमारा अधिकार जो है उसका हनन होगा। जैसे इनका अधिकार हनन हो रहा था, ये लोग बहुत जमाने से कर रहे थे कि हमारा बीटीसी में जो है पीआरटी में अगर बीएड वाले आते हैं तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे लिए एक ही ऑप्शन है। किस आधार पे आप कह रहे थे कि हमारे लिए एक ही ऑप्शन है? आप तो जूनियर में भी जा रहे हो, प्राइमरी में भी जा रहे हो। तो ये प्राइमरी और जूनियर ही एक ऐसी जगह है कि जहाँ बड़ी भर्तियाँ आती हैं। तो हमारे लिए तो जूनियर में भी कंपटीशन बीटीसी वाले आ ही रहे हैं और पीआरटी में हमको ख़त्म कर दिया, तो फिर हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। एक तो भर्ती भी कम आती है, उसमें भी ये भी एलिजिबल है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जो है सबसे पहले इसमें जो है एक रिट पिटीशन दाखिल होना ही चाहिए जिस जिस स्टेट में हो रही है। जैसे हमारे यूपी में है, इसमें यूपी में जो है प्रमोशन से 80% बीटीसी वाले जा रहे हैं जूनियर लेवल में और 20% जो है ये बात कही गई है कि सीधी भर्ती से होगी, लेकिन सीधी भर्ती होती कहाँ है? एक बार भर्ती हुई है 29,000 की, वो भी साइंस और मैथ के टीचर हुए हैं, उसके बाद कभी भर्ती नहीं आई है। तो इस बात के लिए भी हम लोगों को एक रिट पिटीशन जो है डालना होगा कि जो है इन लोगों को सबसे पहले जूनियर में रोका जाए किसी भी तरीके से। जब ये जूनियर में रुक जाते हैं और ये हमारी जो पीआरटी वाली लड़ाई है ये चलती रहेगी, लेकिन अभी करंट का जो मसला है इनको सबसे पहले आप जूनियर में रोकिए। जूनियर में जब रोकेंगे उसके बाद जो है ये सही रास्ते पे आएंगे और तब ये खुद कहेंगे कि सबको सब जगह अलाउ कर दिया जाए। हम तो कहते हैं, हम तो ये बात शुरू से हम बीएड वाले कहते आ रहे हैं कि इनको जो है टीजीटी तक अलाउ कर दिया जाए और जैसे ब्रिज कोर्स हम लोगों के लिए बनाया गया था उसी तरीके से इन लोगों को भी एक ब्रिज कोर्स दे दिया जाए। और जब ये आएंगे तो इनको वहाँ पे जिसकी जितनी क्षमता होगी, जो एग्जाम निकालेगा, जो क्वालिफाई करेगा, जो मेरिट में आएगा उसकी भर्ती होगी, सीधी सी बात है। तो इस बात पर भी आप लोगों को विचार करना होगा कि सबसे पहले जहाँ जूनियर में बीटीसी को एलिजिबल किया गया है वहाँ के जो भी साथी हमारे हैं वो एक लीगल टीम बनाकर अपनी एक रिट पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में दाखिल करें। ये हाई कोर्ट से ही होगा, पहले हाई कोर्ट में दाखिल करें, फिर वहाँ से अगर कुछ होता है या नहीं होता है, जो भी होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया जाएगा। लेकिन पहला जो कदम है, पहला कदम यही होना चाहिए कि आप जो है जूनियर में इनको रोकने के लिए एक रिट पिटीशन दाखिल करें अपने अपने प्रदेश के हाई कोर्ट में। जहाँ पर भी जूनियर की भर्ती में बीटीसी अलाउ है वहाँ एक रिट पिटीशन लगाएं।